हमने पढ़ा था निर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग में हमने सूती वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग को पढ़ा है, थ्योरिकल हमने जाना, भिलाई स्टील प्लांट पूरा हम इसको पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो टॉपिक है अभी इम्पोर्टेंट का, मतलब क्वेश्चन आंसर का, क्वेश्चन आंसर याद करना है और आप लोगों को कल बताना भी है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मौखिक टेस्ट होगा कल। तो देखिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसमें, आप सभी को दिखाई दे रहा है। तो पढ़ेगी इसमें आरती, पढ़ेगी क्या पढ़ी इसमें, पढ़ खड़े होके। मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए बी में, बी है ना, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, या कपास उत्पादक क्षेत्र के पास है इसका। ठीक, बैठ जाओ। अगला हुगली कौन पढ़ेगा? दामोदर क्षेत्र, कोलकाता हावड़ा पश्चिम बंगाल में ही है, मगर यहाँ पर कंफ्यूज कर रहा है, कोलकाता, मेदिनीपुर, कोलकाता, कौन नगर, इस तरह से, तो हावड़ा वाला आएगा इसका आंसर। ठीक है, कृषि आधारित उद्योग मुख्य है चीनी उद्योग, शक्कर उद्योग, कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है, चीनी उद्योग। देखिएगा, रिक्त स्थान भी है, प्रश्न कम पूछे जाते हैं इसमें, मगर इसी को एक नंबर। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, अति लघुत्री का। सूती वस्त्र उद्योग के 2 सेक्टरों के नाम बताइए, ये किस प्रकार भिन्न है ना? तो इसका आंसर देखिएगा, सूती वस्त्र उद्योग को 2 सेक्टरों में बांटा गया, संगठित क्षेत्र और विकेंद्रित सेक्टर। संगठित सेक्टरों के अंदर बड़े मिलों में उत्पादित कपड़ा आता है, और विकेंद्रित सेक्टरों में हथकरघा, विद्युत करघों में उत्पादित कपड़ा आता है। देखिएगा, तो आप इसको जान सकते हैं, संगठित सेक्टर और विकेंद्रित सेक्टर। संगठित सेक्टर का जो क्षेत्र होता है एक सीमित होता है, मतलब एक विस्तृत होता है मगर सीमित होता है ना। वो बड़े बड़े मिल आते हैं इसमें। संगठित और विकेंद्रित, इसका फैलाव गाँव तक भी होता है, शहर से गाँव तक। गाँव में हथकरघा उद्योग भी है, यहाँ का जो माल शहर जाता है, शहर से माल वो बड़े शहर जाता है। मगर ये संगठित सेक्टर में, जैसे कि अहमदाबाद मिल उद्योग है ना। तो ये अगला क्वेश्चन देखिएगा, चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है। चीनी मतलब शक्कर उद्योग। चीनी उद्योग गन्ने की कृषि पर आधारित उद्योग है। ठीक है, गन्ने की उपज एक निश्चित मौसम में ही होती है, इसलिए चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है। मौसमी, मौसम, आप देखते हैं कि ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है गन्ने को। अगर वहाँ का मौसम बदल जाता है तो उसमें एक लाल रंग का रोग होता है गन्ने के बीच में, जिससे उसका जो रस होता है कड़वा हो जाता है ना। बहुत प्रकार के। अब नेक्स्ट है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के प्रमुख प्रभाव क्या हैं? भारत में सूचना प्रौद्योगिकी ने आर्थिक और सामाजिक रूपांतरण के लिए अनेक संभावनाएं उत्पन्न की है, जिसका प्रभाव इस प्रकार है कि विभिन्न क्षेत्रों में कंपनियों के लिए पूंजी निवेश की सुविधा उपलब्ध किया है। तो पहला पूंजी प्रभाव ये हुआ, GIS मतलब सूचना प्रौद्योगिकी के कारण पूंजी निवेश की सुविधा हुई, रोजगार अवसर मिला, सॉफ्टवेयर और सेवा सेक्टर में निर्यात बढ़ना और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अनुसंधान केंद्र खोलना, इसका आंसर है ना। ये ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे हैं, जहां पर प्रश्न आपको पूछे गए हैं 2021 में ए सेट में, तो उसको याद करना है अच्छे से। और ये जो पूछने वाले इसको तो आप याद करिए ही। लौह इस्पात उद्योग किसी देश के औद्योगिक विकास का आधार, ऐसा क्यों? लौह इस्पात उद्योग किसी देश के औद्योगिक विकास का आधार है क्योंकि इसके अंतर्गत द्वितीय उद्योग तो पढ़े हम लोग। ढलाई मिलों के अतिरिक्त अन्य सभी सेक्टर अपनी मूल आधारित संरचना के लिए लोहा इस्पात पर निर्भर है। आप यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है कि लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं? उसी तरह का प्रश्न है कि जितने भी सेक्टर है, कितने भी उद्योग हैं, सब टिका हुआ है लौह इस्पात पर ही। टिस्को क्या है? देखिए, आज अभी सुबह ही पढ़े हम लोग। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को को नाम से जाना जाता है। ठीक है, जमशेद जी टाटा द्वारा स्थापित किया गया निजी लौह संयंत्र है टाटा नगर में। इसमें लगभग 38,000 मिलियन टन इस्पात तैयार होता है। इसके अलावा देखे थे हम टिस्को में 1907 में स्थापित था। ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है, झारखंड में है। कोयला कहाँ से मिलता है? हाँ, रानीगंज झरिया। कैसे कोट किए थे? रानी कैसी है? काली है, बाल उसका झर रहा है। झरिया, कोयला है तो झरिया, रानीगंज। लोहा में क्या याद किए थे? गुरु महसानी, सुलेपात। गुरु जो है सुला रहे हैं भाई, फिर बादाम खिला देते हैं, है ना। ठीक है, इसका ट्रिक इस तरह का है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? देखिए, ये सेल की स्थापना यहाँ पर आपको तो क्लियर कर दिया है सेल का फुल फॉर्म को, मगर यहीं पर सेल लिखेगा। सेल की स्थापना कब हुई? तो सेल का फुल फॉर्म है एस मतलब स्टील, ए मतलब अथॉरिटी, आई मतलब इंडिया, सेल।
है ना, की स्थापना लिमिटेड, एल मतलब लिमिटेड, 19 जनवरी 1954 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है सेल का। सेल का मुख्यालय दिल्ली। 2022 में पूछा है ना, ए सेट में पूछा है, 1 नंबर का प्रश्न। पेट्रो रसायन उद्योग क्या है? पेट्रो ऐसे वस्तु जो प्राप्त किए हैं किससे? पेट्रोल, रासायनिक पेट्रोलियम से प्राप्त किए हैं। अपरिष्कृत पेट्रोल से कई प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती है जिसका आस्वन नहीं किया जाता। पेट्रोलियम हम निकाले हैं भूमि सतह के नीचे से, वो कच्चा माल है, उसमें बहुत सारी अशुद्धियां हैं। उस अशुद्धियों को निकाले बगैर क्या क्या? अपरिष्कृत पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल तो निकाले, अब परिष्कृत किए तो क्या आ गया? पेट्रोल पंप पे आ गया, पेट्रोल के रूप में, डीजल के रूप में, बाइक में डाल रहे हो आप, मगर जब शुरू से वैसी अवस्था में तो क्या नहीं। पेट्रो रसायन उद्योग वह उद्योग होता है जिसमें अपरिष्कृत मतलब अशुद्धियों को निकाले बगैर पेट्रोल का क्या किया जाता है? उपयोग किया। बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। कृत्रिम रेशा, नायलॉन बना दिया गया, डामर बना दिया गया, और क्या है? पॉलीमर बना दिया गया। तो ये आएगा, तो बन जाएगा भगवती, बनेगा ये पेट्रो रसायन उद्योग? क्यों अंकिता, निर्मला, बनेगा? पूछेगा ये ना। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? ये तो इसको पढ़े अभी 2022 में पूछा क्लास में जो हुआ। औद्योगिक प्रदेश किस देश में स्थित है? जर्मनी में। ये भी पूछा है, देखिए यहां से पूछे हैं, आपको तो याद करना ही है, इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा, याद करना है। स्वदेशी आंदोलन ने सूती वस्त्र उद्योग को किस प्रकार प्रोत्साहन दिया? है ना, सूती वस्त्र उद्योग को कैसे प्रोत्साहन दिया भाई? कहाँ कहाँ स्थापित हो गए? 1921 में रेल मार्ग का विकास हुआ, कोयम्बटूर, मदुराई, बेंगलोर में स्थापित हुआ। मध्य भारत में कहाँ हुआ? नागपुर, इंदौर, सोलापुर, ठीक है। और उत्तर भारत में कहाँ हुआ? कानपुर, पुरी। तो आप इसको आप लिख सकते हैं, उत्तर भारत में कहाँ, मध्य भारत में कहाँ, दक्षिण भारत में कहाँ। आप भारत का नक्शा बना के बता सकते हैं, या तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, भारत का नक्शा बनाओ, स्टेंसिल अलाउ होता है ना, स्टेंसिल ले जाओ, ये आपके पास जो मिलेगा प्रश्न पत्र के साथ इंडिया का नक्शा मिलता है, उसी को एक ऐसा पेन ले जाओ जो जिसका रिफिल निकल चुका, मतलब रिफिल नहीं चलता, बस स्याही खत्म हो चुका, उसको ले जाओ, उसको थोड़ा सा ट्रेस कर लो कॉपी में, समझ में आ रहा है? फिर डायरेक्ट उसमें जल्दबाजी में करो, फिर डायरेक्ट आपको स्थान लिख देना उसमें, लाइन मतलब पेज भी भरता है, लिखना भी कम पड़ेगा, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, पेपर चेक करने वाला जो है नंबर आपको याद मिलेगा, है ना। तो ये 3 नंबर का प्रश्न है, तो आपको ऐसे कर सकते हैं। तो ठीक हुआ, सूती वस्त्र उद्योग उत्तर, मध्य, दक्षिण। क्यों हुआ? कच्चा माल ये। हाँ, और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा तो नहीं है मगर इंपॉर्टेंट है। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण से क्या समझते हैं? इन्होंने भारत के औद्योगिक विकास के लिए किस प्रकार सहायता की? उदारीकरण औद्योगिक विकास के लिए किया गया उपाय है, निजीकरण सार्वजनिक उपकरणों को निजी हाथों में सौंपना है, वैश्वीकरण मुक्त बाजार में औद्योगिक निवेश प्रस्तावों को आकर्षित करने का प्रयास है। उदारीकरण है, उद्योग में कुछ उदारता बरती गई है, उनको कुछ चीजों में टैक्स छूट दिया गया है, बहुत सारे जो प्रतिबंध लगाए गए थे वो हटा दिए गए हैं। उदारीकरण 1991 के बाद से आया। जब वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत के, है ना। और प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। तो उस समय दुनिया है जो उद्योग है किसी निजी हाथों में सौंप दिया गया, जैसे कि रायगढ़ में कौन सा प्लांट है? जिंदल प्लांट। तो ये क्या किसी निजी हाथ में है? नवीन जिंदल एक निजी व्यक्ति, मतलब निजी के हाथ में है। मगर हम बात करें, या चापा में प्रकाश स्पंज आ रहे, प्रकाश का है ना, बहुत सारे हैं, मोनेट है खरसिया में। मगर हम बात करें भिलाई का, तो भिलाई क्या? सार्वजनिक, है ना। तो ये वैश्वीकरण, विश्व स्तर पर मुक्त बाजार में निवेश करना। प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, जो विदेश में बसे भारतीय उनको प्रोत्साहित करना कि भारत में आए, प्लांट लगाएं, पैसा इन्वेस्ट करें, है ना, इस तरह से। तो ये है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये प्रश्न पूछेगा, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये जो टॉपिक है ये प्रश्न पूछता है। अगला, सूती वस्त्र उद्योग किस भाग में अधिक केंद्रित है और क्यों? सूती वस्त्र उद्योग पश्चिमी भाग में केंद्रित है, गुजरात, महाराष्ट्र में। इसका कारण क्या है? कपास वहां पर अधिक होता है। कपास क्यों हो रहा है? काली मिट्टी वहां पर महाराष्ट्र में, काली मिट्टी में कपास अधिक होता है, तो कपास उत्पादक क्षेत्र निकट है। समुद्री नम जलवायु सूती वस्त्र उद्योग के लिए अनुकूल है। ये पूरा लाइन आपको याद नहीं बनता, तो वहां का जलवायु अनुकूल है, नमी होती है जलवायु में, वायु में नमी होती है। मैंने एग्जांपल दिया था, धागे को आप बकायदा क्या लगता है? रेल मार्ग है,
सस्ते कुशल मजदूर हैं, रसायन उद्योग है, तो ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए केंद्रित है। औद्योगिक विकास की मुख्य उपलब्धि क्या है? क्या उपलब्धि है औद्योगिक विकास का? रोजगार बढ़ेगा। उद्योग का अगर विकास होगा तो क्या होगा? रोजगार बढ़ेगा, बेरोजगारी नहीं रहेगी। और क्या होगा? उच्च उत्पादक होगा, अधिक वस्तुओं का निर्माण होगा। कृषि आधारित उद्योग का विकास होगा। शक्कर कारखाना लगा है, शक्कर के लिए चाहिए गन्ना, किसान अधिक गन्ना खेती करेगा तभी तो शक्कर बनेगा। सूती वस्त्र कपास लगाएगा किसान ज्यादा मात्रा में। छोटा नागपुर के पठार में लोहा इस्पात उद्योग क्यों केंद्रित है? ये प्रश्न पूछेगा। मैंने बताया उड़ीसा में क्या है? मयूरभंज, सुलेपाल, बादाम की पहाड़ी। झारखंड में नोआमुंडी, सिंहभूमि। ये है लोहे के लिए। छोटा नागपुर पठार में लोहा इस्पात उद्योग क्यों केंद्रित है? तो बन जाएगा। पॉइंट को याद रखिएगा। बेल पहाड़ में क्या? अग्नि, यातायात की सुविधा, बंदरगाह की सुविधा। दक्षिण भारत में शक्कर उद्योग क्यों केंद्रित है? ये सब आपको पढ़ना है ना। प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन अधिक होता है। दक्षिण भारत में शक्कर क्यों? पहले तो उत्तर भारत में केंद्रित है, उत्तर प्रदेश में। अब तमिलनाडु में अधिक शक्कर का उत्पादन क्यों हो रहा है? दूसरा कारण है ये अधिक मांग हो गया है और गन्ना उत्पादक वर्ग की संपन्नता और कुशलता कृषि उद्योग हो गया। तो ये जो कारण है, क्यों कारण है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। औद्योगिक समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है? जो कारखाने हैं वहाँ स्थापित नहीं हो पा रही, उसकी समस्या का समाधान करने के लिए क्या है? कच्चे मालों की कमी को दूर करना, प्रौद्योगिकी विकास पर बल देना, पूंजी की कमी को दूर करना, औद्योगिक क्षमता का पूर्ण उपयोग करना, औद्योगिक प्रदूषण कम करने का प्रयास करना। ये जो पॉइंट है आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि उद्योगों के स्थानीयकरण के क्या कारण है, तो उसमें ये आता। पांचों पॉइंट को आप याद रख लीजिएगा। याद हो जाएगा संदीप? तो याद कर लेगा। कच्चा माल, प्रौद्योगिकी, पूंजी, ये है। पॉइंट को याद करना है, मैं जब कल पूछूंगा तो पॉइंट याद करिएगा। उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न पूछा एबीसी में 6 नंबर का, 4 नंबर का प्रश्न था। तो कच्चा माल, सूती वस्त्र के लिए क्या चाहिए? कपास। शक्ति के लिए क्या चाहिए? विद्युत, जल विद्युत हो, कोयला हो, ताकि औद्योगिक नीति भी होनी चाहिए। पूंजी, पैसा भी होगा तभी तो बनेगा। जलवायु उपयुक्त होगा तभी तो होगा। चाय की बगानी, चाय जहाँ पर होता है वहाँ पर पर्वतीय ढाल होगा तभी होगा। जलापूर्ति, टेक्नोलॉजी, ये कारण है। अगला, वृहद पैमाने के उद्योगों की 5 विशेषता। एबीसी तीनों सेट में पूछा है, याद करना है। वृहद पैमाने 5 विशेषता कौन कौन सी है भाई? बड़े जो उद्योग होते हैं उसके लिए बड़े बड़ी मशीन होगा, बड़ी मात्रा में पूंजी चाहिए, बड़ी संख्या में श्रमिक चाहिए, सब बड़ी मात्रा में चाहिए। ठीक है, बड़ी मात्रा में क्या है? विस्तृत प्रबंधन होना चाहिए, विकास भी करेगा, ये दोनों होना चाहिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, वृहद उद्योग क्या है? ऐसा प्रश्न पूछेगा इस बार। वे उद्योग जिसमें सर्विस अधिक, पूंजी अधिक, मशीन लगे होते हैं, उत्पादन अधिक, वृहद उद्योग होता है। ज्ञान पर आधारित उद्योग, ये हो गया ज्ञान पर आधारित उद्योग। टिस्को क्या है? पूछा ही है, ठीक, पूछा हुआ है। सेल। भारत में प्रमुख इस्पात संयंत्रों की स्थिति प्रदर्शित कीजिए। ये कहाँ का है? ये टिस्को का, पुस्तक में देखिए ना हम लोग, टिस्को का है ये। दुर्गापुर भी दिया है इसमें, पश्चिम बंगाल का। ठीक है। मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। आपको हम लोग जो पढ़ रहे थे मुंबई पुणे क्षेत्र, ऐसा एक औद्योगिक क्षेत्र पूछेगा। हुगली दामोदर क्षेत्र। 5 वृहद उद्योग कौन कौन से हैं? हाँ, अहमदाबाद हो गया, मतलब याद हो गया ना आप लोगों को पांचों। उसमें से एक को पूछ देगा, इसमें एक को पूछेगा। चीनी उद्योग के मौसम में फिर वही बात आ रहा है ना। तो अधिकांश इस टॉपिक को आपको पढ़ना है, कल मैं पूछूंगा। रिपीट है, स्थानीयकरण के क्या कारण है? ये बाजार, टेक्नोलॉजी, पेट्रोल रसायन उद्योग टिप्पणी लिखिए। इस तरह से प्रश्न पूछेगा।